देखा कि विश्व पुस्तक मेला यानी कि मेले अलग अलग टाइप के होते हैं, कौन कौन से मेले होते हैं वो हमने देखा। और कि जैसे कि फेस्टिवल फेयर होता है, कैटल फेयर होता है, बुक्स फेयर होता है। तो यहाँ जो लेसन के अंदर हमने बताया है कि बताया गया है कि अंकित है वो अपने मित्र प्रखर को पत्र लिखता है और पत्र होता है विश्व पुस्तक मेले के बारे में। अंकित अपने दादाजी के साथ मेले में जाता है, विश्व पुस्तक मेले के अंदर जो दिल्ली में प्रगति मैदान में भरा हुआ है। और वह वहाँ अलग अलग बुक्स देखता है कि बड़े बड़े हॉल होते हैं, हॉल में पुस्तकें रखी हुई होती है, स्टॉल के अंदर स्टॉल लगे हुए और स्टॉल के अंदर पुस्तकें लगी हुई होती है। तो इतनी सारी पुस्तकें देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है, यानी कि वो चौंक जाता है। और उसमें कि अलग अलग पुस्तकें होती है कि जैसे कि साहित्य, भूगोल, फिर धर्म, यात्रा और विज्ञान, गणित, ऐसी अलग अलग बहुत सारी पुस्तकें देखते हैं वो वहाँ। और फिर अलग अलग खिलौने होते हैं वहाँ कि साइंस रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, पजल वाले खिलौने। तो ऐसे अनेक सारे खिलौने भी वहाँ बिक रहे थे। तो दादाजी थे, अंकित अपने दादाजी के साथ मेले में गया था। तो दादाजी है वो अंकित की बड़ी बहन के लिए स्टोरी बुक्स खरीदते हैं, उसमें अन्य स्टोरी बुक्स यानी कि अन्य कहानियों की अलग अलग पुस्तक खरीदते हैं। और पंचतंत्र की भी कहानियों वाली जो बुक्स आती है पंचतंत्र में, जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स रिलेटेड स्टोरी होती है, वो बुक्स खरीदते हैं। और दूसरी भी स्टोरी बुक्स उनके लिए खरीदते हैं। और जो अंकित है वह अपने लिए सचित्र हिंदी शब्दकोश यानी कि हिंदी के डिक्शनरी खरीदता है, वो पिक्चर्स वाली। और उनके अलावा वह कि जो ओरिगामी मतलब होता है जो आप पेपर फोल्डिंग करके, जापानीज आर्ट है कि पेपर फोल्डिंग करके आप उसमें से अलग अलग शेप और फिगर बनाते हो। जैसे कि पेपर फोल्ड करके आप बोट बनाते हो, फिर पेपर फोल्ड करके शर्ट बनाते हो, पर्स बनाते हो, तो पिकॉक बनाते हो, फिर फ्रॉक हो, जंप करने वाला फ्रॉक भी बनाते हो। आपको पता ही आप अलग अलग टाइप के शेप और फिगर बनाते हो, तो उसे ओरिगामी कहते हैं। तो ऐसी पुस्तक और अलग अलग जात की वो पुस्तक खरीदता है। तो यहाँ तक हमने लेसन देखा रहा। आगे हम देखें तो अंकित कहता है कि मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, ओरिगामी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी है। अंकित ने अपने लिए क्या खरीदा? तो हिंदी की सचित्र डिक्शनरी यानी कि पिक्चर वाली डिक्शनरी खरीदी थी, शब्दकोश खरीदा था। ओरिगामी मतलब मैंने बताया आपको कि पेपर फोल्ड करके जो शेप और फिगर बनाते हैं वो, तो उनकी बुक्स आती है, कैसे आर्ट बताते हैं कि कैसे पेपर फोल्ड करके, कैसे कटिंग करके उनमें से शेप बनाने हैं, उनकी बुक खरीदी थी। कविता यानी कि अलग अलग पोएम होती है, अलग अलग पोएट की अलग अलग पोएम दी हुई होती है, वो कविताओं की बुक खरीदी। कहानियों यानी कि स्टोरी बुक्स खरीदी। और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जनरल नॉलेज की बुक खरीदी। कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। कविताओं की एक पुस्तक यानी कि जो पोएम की बुक थी एक, वो अंकित को बहुत ही पसंद आई। उसमें उसने कविता पढ़ी तो उसको बहुत ही पसंद आई वह। उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई है कि उसकी कविताएं जब जैसी बुक ली तो उसमें से बुक्स कविताएं पढ़ी तो उसको कई कविता उसमें से याद भी रह गई, यानी कि उसको वो कविता की जो बुक थी वो उसको बहुत पसंद आई थी, तो वो बार बार वह रीड करता था, तो उसको उसमें से आधी कविताएं तो याद भी रह गई थी। दादाजी ने मुझे पजल दिलाई क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। दादाजी ने क्या दिलाया उसको? पजल दिलाई। पजल यानी कि पहेली। शब्द अर्थ लिखे तो पजल यानी कि पहेली। ये दादाजी ने उसे पजल दिलाई। अब होते हैं ना पजल अलग अलग, जैसे कि वो स्क्वायर वाला आप कलर मैच करने का बनाते हो, अलग अलग कलर अलग अलग साइड होते हैं, उनको आप सेम करके ऐसे घुमाकर सेम कलर ट्राई करते हो, एक जगह पर एक साइड एक ही कलर आए वैसी पजल आती है। फिर और बहुत सारी अलग अलग पजल आती है जो मैथ्स रिलेटेड होती है या साइंस रिलेटेड होती है।
तो ऐसी एक पजल दिलाई थी। क्यों दिलाई थी उसके दादाजी ने पजल? क्योंकि उनसे हमारा मानसिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास होता है। तो मानसिक का मतलब होता है बुद्धि का। कि मानसिक विकास यानी कि हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसमें पजल हम खेलते हैं पजल से, तो क्या होता है, हम हमारा दिमाग का यूज करते हैं, तो पजल से हमारी मानसिक यानी कि बुद्धि का विकास होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे ही खिलौने और पुस्तकें खरीदी है। वह क्या कहता है अंकित प्रखर को कि मैंने तुम्हारे लेटर के अंदर लिखता है कि मैंने दादाजी ने मुझे ऐसी पजल दिलाई है और मैंने तुम्हारे लिए भी ऐसी पजल और क्या खरीदा है कि ऐसे ही खिलौने, पजल जैसे खिलौने और पुस्तकें खरीदी है। आप मेले में जाते हो तो आप किसी ना किसी फैमिली मेंबर के लिए या फिर अपने फ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ लाते हो, तो उसी तरह अंकित ने भी अपने प्रिय मित्र प्रखर था उनके लिए क्या खरीदा था, पजल जैसे खिलौने और कई पुस्तकें ली थी। पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बनाए रखी थी। पुस्तक विक्रेताओं यानी कि विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाले। विक्रेता का मतलब क्या होता है, बेचने वाला। तो पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए यानी कि जो पुस्तक बेच रहे थे, अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग लोग बैठे होते हैं जो पुस्तकें बेच रहे हैं, वो विक्रेताओं ने क्या किया था, बेचने वालों ने पुस्तक खरीदने वाले लोग होते हैं यानी कि हम ग्राहक जिसको बोलते हैं, तो खरीदारों को लुभाने के लिए यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम रखी थी, योजनाएं बनाए रखी थी। जैसे कि हम कुछ कपड़े खरीदने जाए तो ऐसा होता है ना, बाय 2 गेट 4 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री, या फिर कुछ भी चीजें होती है तो इसमें अलग अलग स्कीम देते हैं, अलग अलग योजनाएं होती है कि अगर आप एक शर्ट खरीदते हो तो एक स्प्रे फ्री देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी पुस्तक को जो बेचने वाले लोग थे वो खरीदारों को लुभाने के लिए यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास आए खरीदने के लिए, ऐसी स्कीम देखकर उनके लिए अलग अलग योजनाएं रखी थी। जैसे कैसी योजनाएं थी, तो जैसे पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, डायरी, पेन, पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें मुफ्त देना। अलग अलग स्कीम थी अलग अलग स्टॉल पर। कौन कौन सी थी, तो पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, अगर पुस्तक खरीद रहे हैं तो उनको न्यू ईयर का कैलेंडर फ्री में देते थे या फिर डायरी देते थे, कोई पेन दे रहे थे अलग अलग। फिर पहले 10 खरीदारों को कि पहले जो 10 खरीदार यानी कि पहले 10 लोग अगर पुस्तक खरीद रहे हैं तो पहले 10 लोगों को क्या मिलेगा, 100 रुपये मूल्य की यानी कि 100 रुपीज की प्राइस की जो पुस्तक होती है वो मुफ्त में देना उनको साथ में देते थे। अगर कोई पुस्तक खरीदता है तो उसमें 100 रुपीज तक की जो पुस्तकें हो है उनमें से उनको एक एक पुस्तक मुफ्त देते थे यानी कि फ्री में देते थे। मुझे भी उपहार में कुछ चीजें मिली कि क्या कहते हैं कि पुस्तक विक्रेताओं वो पुस्तकों के ज़्यादा बिक सके, इसलिए उन्होंने योजना स्कीम रखी थी अलग अलग कि डायरी मिलती है या फिर कुछ पुस्तकें खरीदे तो उसके ऊपर पेन देते हैं, न्यू ईयर का कैलेंडर देते हैं, या फिर 100 रुपीज़ तक की जो बुक्स होती है, किताब होती है, वो किताब के खरीदी पर वो किताब 100 रुपीज़ वाली किताब मुफ्त में देते थे। तो इस तरह की स्कीम है। आगे वो क्या कहते हैं कि मुझे भी उपहार में कुछ चीज़ें मिली। उपहार यानी कि भेंट, तोहफा। उपहार का मतलब होता है तोहफा। कि मुझे भी तोहफे में कुछ चीजें मिली, मैंने भी कुछ बुक्स खरीदी तो उसके ऊपर मुझे कुछ चीजें मिली, अलग अलग तोहफे में कुछ चीजें मिली। मेले में हमने खाना भी खाया, बुक्स शॉपिंग वो सब कुछ कर लिया, फिर बुक सारी देखी और फिर क्या किया उन्होंने, खाना खाया। तो मेले में आप देखते हो, मेले में जाते हो तो अलग अलग स्टॉलें होती है, आइसक्रीम की स्टॉल होती है, फिर कुछ नाश्ते होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो स्टॉल लगे हुए होते हैं, तो उसमें उन्होंने खाना भी खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था,
डिलीशियस था, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने आइसक्रीम भी खाई। खाना खा के फिर उन्होंने क्या खाया? आइसक्रीम खाई। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। अंकित क्या कहता है कि पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया, अनोखी यानी कि कुछ अलग ही दुनिया थी। कितनी सारी बुक्स, हम यहाँ बैठे बैठे तो हम इमेज भी नहीं कर सकते कि कितनी बुक्स होती है, पर जब हम जाए, आप कोई लाइब्रेरी में जाओ या फिर कोई ऐसे मेले में जाओ, तब आप चीज़ें देखो या पुस्तकें देखो, तब आपको पता चलता है कि कितनी सारी बुक्स होती है, कितनी अलग अलग टाइप की बुक्स होती है। तो इतनी सारी पुस्तकें, अनोखी पुस्तकें, अलग अलग टाइप की पुस्तकें देखकर कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, किनको बहुत अच्छा लगता है। अगले वर्ष तुम भी यह मेला देखने जरूर आना। मेला हर साल होता है, यानी कि हर वर्ष को होता है, वार्षिक होता है, तो हर साल मेला वहाँ बनाया जाता है। तो क्या कहता है अंकित अपने मित्र प्रखर को कि तुम भी अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर तुम भी इस मेले में जरूर आना। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। लास्ट में जो पत्र लिखने के बाद हम लिखते हैं कि जो लास्ट में सेंटेंस, वो क्या होता है कि हम उनके परिवार, जिनको पत्र लिख रहे हैं उनके परिवार को, उनके परिवार के लिए एक लाइन लिखते हैं। तो वो बोलते हैं कि या फिर जैसे कि तुम्हारे छोटे भाई को मेरा प्यार देना, तुम्हारी बहन को मेरा प्यार देना, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी याद देना। तो ऐसे ही लिखा है कि तुम्हारे चाचा और चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकित, और लास्ट में शिष्टाचार होता है कि तुम्हारा मित्र, और नीचे सिग्नेचर यानी कि आपका नाम लिखना होता है। तो अंकित अपना नाम लिखा है कि तुम्हारा मित्र अंकित। तो यहाँ अंकित ने अपने मित्र प्रखर को पुस्तकों के बारे में बताया कि कौन कौन सी पुस्तकें थी, उन्होंने कौन सी पुस्तकें, कौन से खिलौने खरीदे, और उन्होंने अपने मित्र प्रखर के लिए भी क्या क्या खरीदा, उनके बारे में लिखा है। और कि पुस्तकें होती है उनसे मानसिक विकास होता है, पजल से मानसिक विकास होता है, कविताओं की पुस्तक से कई कविताएं हमें जानने को मिलती है। इसी तरह से पूरे लेसन के अंदर यहाँ अंकित ने प्रखर को बताया है, लेटर थ्रू बताया है पुस्तकों के बारे में, और विश्व पुस्तक मेले के बारे में बताया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।